अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको मेरे इस चैनल पे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मेडिकल बुक से रिलेटेड, मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड होती हैं, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए जो टॉपिक्स नेसेसरी हैं कि उनको समझ में आनी चाहिए, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पे लातादाद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी और इंशाल्लाह आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगी। आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत से लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल ज़रूर करें। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली वो मेडिसिन्स पे है। मेडिसिन हम एक यूज़ करते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन मेडिसिन तो सबने नाम सुना होगा, लेकिन होती किस लिए है और होती किस फॉर्म में है, वो मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, किस लिए इस्तेमाल होती है, उसके इस्तेमालात क्या क्या हैं, उसको किन हालात में उस मेडिसिन को हम यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा आपको ये बताया जाएगा कि अगर वो मेडिसिन अगर उसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो हमें किस तरह से हिट कर सकते हैं, किस तरह से हमारे लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस मेडिसिन की आपको सच हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि वो मेडिसिन किस लिए है, किस लिए यूज़ हो रही है और उसके हमारे ऊपर बैड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, या कौन से ऐसे हालात हैं जिनमें हमें वो मेडिसिन्स को अंडरटेक नहीं करना चाहिए, हमें वो लेनी ही नहीं चाहिए। तो आइए अपनी वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मेरी आइंदा आने वाली न्यू वीडियो वो आप तक जल्दी से पहुँच जाए, और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और वो भी टाइम पे। तो चलिए अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है विच इज़ एस्पिरिन। एस्पिरिन जिसके अंदर सॉल्ट कौन सा है, एसिटाइल सैलिसाइलिक। ओके, अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एस्पिरिन जो है वो यूज़ किस लिए होती है। एस्पिरिन ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेडिसिन है, और ये जो बाज़ार में ये पाउडर और टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल होती है। ओके, यानी कि बाज़ार में हमें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बाज़ार में हमें इसके कोई लोशन नहीं मिलेगा, कोई ट्यूब, कोई ऑइंटमेंट नहीं मिलेगी। ये पाउडर और टैबलेट फॉर्म में हमें मार्केट में अवेलेबल है और कॉमन यूज़ होने वाली पेन के लिए मेडिसिन है। ठीक है, जायका इसका कैसा होता है कि ये बिटर होती है टेस्ट में, यानी कि इसका जायका कड़वा होता है खाने में। और दूसरी बात, ये जो मार्केट में किस तरह से अवेलेबल है, किस कलर में, तो ये वाइट क्रिस्टल्स में अवेलेबल है। मार्केट में एस्पिरिन वाइट क्रिस्टल्स के अंदर अवेलेबल है। और आपको पता होगा कि ये पेट के अंदर, यानी कि ये एब्डोमेन में हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मतलब से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे स्टमक की बात की जा रही है। तो यहाँ ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ये एब्जॉर्ब होती है, और इसका जो ज़्यादातर ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ये वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होती है। ओके, तो आपको इतना सा आइडिया हो गया है कि एस्पिरिन जो मेडिसिन है वो कॉमनली यूज़ होती है पेन के लिए। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, किन हालात में हम इसको क्या है यूज़ कर सकते हैं। ओके, एस्पिरिन मेडिसन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो एनाल्जेसिक होती है सबसे पहले तो, यानी कि दर्द को कम करती है, रिड्यूस करती है पेन को। एनाल्जेसिक के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड, हम इसको एंटीपायरेटिक यूज़ करते हैं। एंटीपायरेटिक मींस कि बुखार उतारने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद मेडिसन है। थर्ड, हम इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन का मतलब है सोजिश कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी मेडिसिन है। थर्ड, हम इसको प्लेंटी
हम इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यानी कि सोजिश को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली ये एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है, ये दर्द के लिए, दर्द को कम करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ये एंटीकोगुलेंट है, ये टूथिक में यानी कि दांत के दर्द को कम करने के लिए, रेस्पिरेशन सांस की रफ्तार को तेज़ करने के लिए, मसल्स पेन है तो उसमें, आर्थराइटिस है यानी जोड़ों में सोजिश हो गई है तो इसलिए यूज़ की जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हड्डियों की सोजिश हो गई है, जॉइंट पेन है, जोड़ों में दर्द है, हेडेक है, सर दर्द है, कॉमन कोल्ड है, सर्दी लग जाती है। तो इन हालात में यानी कि जितनी भी तरह की हमें पेन्स होती हैं, जैसे टूथिक हो गया, मसल्स पेन हो गई और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, हेडेक हो गई, कॉमन कोल्ड हो गई, तो ये एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है। इसको मोस्टली हम यूज़ करते हैं एज ए एनाल्जेसिक, एज ए एंटीपायरेटिक एंड एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। इसके अलावा इसको रिडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट्स की तादाद, अगर प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रही हैं तो हम उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसका यूज़ किन किन कंडीशंस में करना है। अगर एक तरफ इसके यूजेस हैं तो सेकंड ने हम इसके देखते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशंस में हमने इस मेडिसिन को नहीं लेना। तो ज़्यादातर जो सिचुएशंस हैं वो हैं इन्फेंट्स। इन्फेंट्स वो होते हैं जो 1 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं। इन्फेंट्स 1 साल से कम उम्र बच्चों में एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेकंड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अस्थमा यानी कि दमा है, आपको सांस की प्रॉब्लम है तो उसमें आप नहीं कर सकते। थर्ड, आप फोर्थ, आपके पास इंटेस्टाइनल अल्सरेशन हो गई है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंटेस्टाइनल अल्सरेशन यानी कि इंटेस्टाइन्स का अल्सर जो होता है, अंतड़ियों का जो अल्सर होता है, उसमें आप इसको नहीं ले सकते। हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिहाइड्रेशन में हम एस्पिरिन यानी कि अगर हमारी बॉडी में पानी और नमकियात की कमी हो गया तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड, इनसफिशेंट में और पेप्टिक अल्सर में भी हम एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं करते। पेप्टिक अल्सर होता है मैदे का अल्सर। इसके अलावा इम्पेयर हेपेटिक फंक्शन, हेपेटिक से आपको आइडिया हो रहा होगा कि हेपेटिक मीन्स लीवर। सो लीवर की जो कारकर्दगी होती है, जो लीवर का फंक्शन होता है, अगर वो कम हो गया है तो उस सिचुएशन में आप एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते और पुअर किडनी फंक्शन में भी हम एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके अंदर हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर आपको इस मेडिसिन का गलत रिएक्शन हो जाता है तो उससे क्या हो सकता है वो ये देखते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी पे अगर इस मेडिसिन के बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, अगर आपने ये मेडिसिन ले ली है और इसने आपकी बॉडी में जाके रिएक्शन कर दिया है तो इससे आपकी बॉडी को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, आपको क्या हो सकता है, उनको देखते हैं। अगर आपने एस्पिरिन ली है और आपको एस्पिरिन सूट नहीं की, उसने बॉडी में रिएक्शन कर दिया है तो उसकी वजह से आपको नोज़िया हो सकता है। नोज़िया मीन्स के मतली होना, वॉमिटिंग हो सकती है यानी कि उल्टी का आना, परफोरेशन हो सकती है। अगर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ जाए मैदे पे तो क्या हो जाता है कि मैदे में सुराख हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं परफोरेशन। डेफनेस हो सकती है, बहरापन हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, मैदे का तेज़ाबियत, मैदे में जो तेज़ाबियत होती है वो हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है यानी कि आपको किसी भी तरह से सुकून नहीं मिलता है, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है, आपका माइंड जो है वो कंफ्यूज रहता है, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होती। डिस्पेप्सिया हो सकता है यानी कि अगर ये मैदे में जाके रिएक्ट करती है, वहाँ पे तेज़ाबियत हो जाती है तो आपको क्या होगा, डिस्पेप्सिया हो जाएगा जिसकी वजह से बदहज़मी हो जाएगी, आपकी फूड की डाइजेशन अच्छे से नहीं हो सकेगी। उसके बाद डायमनेस ऑफ विजन हो सकती है यानी कि आपकी नज़र ख़राब हो सकती है, आपका सर भारी हो सकता है। और इसके अलावा एब्डोमेन पेन यानी कि अगर ये आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है तो ये ज़्यादातर आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट करेगी या ज़्यादातर आपके स्टमक वाले पोर्शन पे इफ़ेक्ट करेगी, आपके एब्डोमेन को इफ़ेक्ट करेगी। सो एस्पाइरिन का टेक जो है वो एस्पाइरिन एक एनाल्जेसिक है, टेबलेट और पाउडर फॉर्म में हमें मार्केट में अवेलेबल है। और इन
सिचुएशंस में आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि बच्चों में, अस्थमा में, हीमोफीलिया के पेशेंट्स में और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, और जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं इसके वो भी आपके सामने हैं। सो मेडिसिन लेते वक्त एहतियात करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हासिल हुआ है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। ओके, और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। इसी के साथ मैं नेक्स्ट आपके पास एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नॉलेज वाला टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। सो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉलेज जो है वो पावर है। नॉलेज इज़ अ पावर, लर्न फॉर ऑनर एंड डिग्निटी। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर नेक्स्ट टाइम।